Namaste everyone. Let's do some prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswa, Tat Savitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Satgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open the Yog Vashisht Granth, Sarg number 204. And as you all know, Rishi Vashisht, he is telling all this, the great knowledge to Ramchandra ji when Ramchandra ji was only 16 years of age in Ayodhya. So सर्ग नंबर 204 says, कुटी में लौटने पर वशिष्ठ जी को अपनी देह के स्थान पर समाधिस्थ सिद्ध के दर्शन, संकल्प निवृत्ति से कुटी व सिद्ध का नीचे गिरना, सिद्ध द्वारा अपने वैराग्य पूर्ण जीवन का वृतांत सुनाना. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार जब मुझ में सृष्टि फुरी, तब मैं उनके भ्रम को त्याग और संकल्प को खींचकर अंतर्मुख हुआ और अपनी जो कुटी थी उसकी ओर आया. जब मैंने कुटी देखी तो उसमें एक पुरुष बैठा मुझको दिखाई पड़ा. तब मैंने विचार किया कि ये कौन है, मेरा शरीर कहाँ है. मैंने विचार करके देखा कि ये कोई महासिद्ध है. मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया है और आप पद्मासन बांधकर दोनों टखने पुट्ठों के ऊपर किए और सिर और ग्रीवा सीधी किए बैठा है. दोनों हाथ कंधों पर ऊपर किए हैं, मानो कमल फूल हैं या अंतर का प्रकाश बाहर उदित हुआ है और नेत्र मूंदे हैं, मानो सब वृत्ति खींच ली है. हे राम, इस प्रकार समाधि लगाकर पद्मासन लगाए वह आत्म पद में स्थित बैठा था. उसका मुख सूर्य की भांति प्रकाशता था. जैसे धुएं से रहित अग्नि प्रकाशित होती है, वैसे ही वह सिद्ध प्रकाशमान था. इस प्रकार मैंने उसको आत्म पद में स्थित देखा. जैसे दीपक निर्वाण में स्थित होता है, वैसे ही उसे स्थिर देखकर मैंने विचार किया कि इसे यहीं बैठा रहने दूं और मैं अपने स्थान सप्त ऋषियों में जाऊं. इस प्रकार कुटी के संकल्प को त्याग कर मैं उड़ा. उड़ते हुए मार्ग में मेरे मन में आया कि देखूं अब उस सिद्ध की क्या दशा है. फिर उल्ट कर देखा तो कुटी सहित सिद्ध वहां नहीं था, क्योंकि कुटी उसकी आधारभूत थी जो मेरे संकल्प में स्थित थी. जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब वह कुटी गिर पड़ी. तब उसमें वह सिद्ध कैसे रहे, वह भी गिर पड़ा. हे राम, उसको गिरता देखकर मैं भी उसके पीछे हुआ कि उसका कौतुक देखूं. निदान आगे वह और पीछे पीछे मैं चला, परंतु मैं स्वाधीन और वह पराधीन चला जाता था. जैसे मेघ से बूंद गिरती है तो नहीं ठहरती, वैसे ही वह चला और सप्त द्वीप के पार 10 सहस्र योजन सोने की जो धरती है उस पर आ पड़ा. और उसी प्रकार पद्मासन लगाए हुए शीश और ग्रीवा उसी प्रकार सम ठहरे रहे, क्योंकि उसके शीश और ग्रीवा ऊपर को थे. हे राम, शरीर प्राण से हिलता चलता है. जब प्राण ठहर जाते हैं तब शरीर नहीं हिलता चलता. इस कारण उसका शरीर सम ही रहा और जैसे कुटी में बैठा था उसी प्रकार आसन से भूमि पर आ पड़ा. तब मेरे मन में आया कि इसके साथ कुछ चर्चा भी करनी चाहिए, परंतु ये तो समाधि में स्थित है, इसलिए प्रथम किसी प्रकार इसको जगाऊं. हे राम, ऐसा विचार करके मैं मेघ होकर उसके सिर पर वर्षा करने लगा और बड़ा शब्द किया जिससे पर्वत फटने लगे, पर उस शब्द और वर्षा से भी वह ना जागा. फिर जब मैं ओले होकर उसके ऊपर बरसने लगा जैसे पाषाण की वर्षा होती है, तब ऐसी वर्षा होने से वह नेत्र खोलकर देखने लगा, जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे. मैं उसके आगे आकर उपस्थित हुआ.
तब उसने समाधि खोल ली और उसकी प्राण इंद्रियां अपने स्थान में आई। हे राम, उसने जब मुझको अपने आगे देखा, तब मैं अद्वैत भाव को त्याग कर बोला, हे साधो, तू कौन है, कहाँ स्थित है, क्या करता था और किस निमित्त कुटी में स्थित था? सिद्ध बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्रकृति भाव में स्थित हूं और सब कुछ कहूंगा, परंतु शीघ्रता मत करो। मैं स्मरण करके कहता हूं। हे राम, मुझसे इस प्रकार कहकर वह स्मरण करने लगा और फिर स्मरण करके बोला, हे वशिष्ठ जी, मुझको क्षमा करो, क्योंकि संतों का स्वभाव शांत होता है। मुझसे आपकी बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु आप क्षमा करो, मेरा आपको नमस्कार है। हे राम, इस प्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनंद उपजाने वाले ये वचन कहे, हे मुनीश्वर, जगत एक नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और वह कभी नहीं सूखता। चित्त रूपी समुद्र से ये प्रवाह निकलता है। जन्म मरण इसके दोनों किनारे हैं। राग द्वेष ही इसमें तरंगे हैं। भोग की तृष्णा इसमें आवर्त है। उसमें मैंने बड़ा दुख पाया है। हे मुनीश्वर, अपने सुख के निमित्त देवों के स्थान में भी मैं गया, दिव्य भोग भोगे और स्पर्श आदि जो भोग हैं वे भी सब मैंने भोगे, परंतु मुझको शांति नहीं प्राप्त हुई। जिस सुख को मैं चाहता था वह ना पाया। जैसे पपीहा मेघ की बूंद चाहता है और मरुस्थल की भूमि में उसको शांति नहीं मिलती, वैसे ही मुझको विषयों के सुख में शांति ना हुई। हे मुनीश्वर, इस संसार को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि इतने काल तक मैंने भोग भोगे, परंतु मुझको शांति ना हुई। इनको असत जानकर मैं फिरा और विचार किया कि जो सार हो उसे अपनाऊं। तब मैंने जाना कि सार अपना अनुभव रूप ज्ञान संवित ही है। इससे मैं उसी में स्थित हुआ हूं। सो संवित, संवित मीन्स अवेयरनेस। हे मुनीश्वर, जितने विषय हैं वे विष रूप हैं। विषपान से मृत्यु ही होती है। स्त्री, धन आदि सुख, मोह और दुख देने वाले हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जो इनमें पढ़कर सावधान रहता है? ये तो स्वरूप को भुलाने वाले हैं। हे मुनीश्वर, देह रूपनी एक नदी है जिसमें बुद्धि रूपनी एक मछली रहती है। जब वह सिर बाहर निकालती है अर्थात इच्छा करती है, तब भोग रूपी बगुला इसको खा जाता है, अर्थात आत्म मार्ग से भ्रष्ट करता है। ये जो भोग रूपी चोर हैं, इनका संग जब जीव करता है तब वे इसको लूट लेते हैं, अर्थात आत्मज्ञान से शून्य करते हैं। और जब ये आत्मज्ञान से शून्य होता है तब जन्मों का अंत नहीं आता, अनेक शरीर पाता है। जैसे चाक पर चढ़ी हुई मिट्टी अनेक बर्तनों के आकार धारण करती है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित जीव अनेक शरीर धारण करता है। पर अब मैं जागा हूं, मुझको वे अब नहीं लूट सकते। हे मुनीश्वर, भोग रूपी बड़े नाग हैं। जो नागों के डसने से शरीर मृतक होते हैं, विष रूपी अहि के फूतकार से ही जीव मृतक होता है। अहि, अहि मीन्स स्नेक। सो विष रूपी अहि के फूतकार से ही जीव मृतक होता है, अर्थात इच्छा करने से ही आत्म पद से शून्य हो जाता है। जब जीव का विषयों की इच्छा से संबंध होता है तब क्षण क्षण में उसका निरादर होता है। जैसे कदली वन से निकला और महावत के वश में आया, हाथी निरादर पाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर के लिए जीव विषयों की इच्छा करता है वह भी नाशवान है। इसमें अहम प्रतीति करना परम आपदा का और अहम प्रतीति ना करना परम सुख का कारण है। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मंडूक मच्छर खाने की इच्छा करता है, वह महामूर्ख है।
किसी क्षण काल इसको ग्रस लेगा। इसे भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है और दुख का कारण है। हे मुनीश्वर, जब बाल अवस्था व्यतीत होती है तब युवा अवस्था आती है, और युवा के उपरांत जब वृद्धावस्था आती है तब देह जर्जर हो जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी जेठ आषाढ़ में सूख जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था में देह जर्जर होकर दुख पाती है। बाल अवस्था में जीव क्रीड़ा में मगन होता है, यौवन अवस्था में काम आदि का सेवन करता, और वृद्ध होकर चिंता में मगन रहता है। इस प्रकार जब ये तीनों अवस्थाएं व्यतीत होती हैं तब मर जाता है। जीवों की आयु इस प्रकार व्यतीत होती है और वे परम पद से वंचित रहते हैं। हे मुनीश्वर, ये आयु बिजली की चमक की तरह है। इस क्षण भंगुर अवस्था में जो भोगों की वांछा करते हैं वे महादुख को प्राप्त होते हैं। इनमें सुख देखकर जो कोई कहे कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो कभी ना होगा। जैसे जल की तरंगों में बैठकर कोई पार होना चाहे तो नहीं हो सकता, अवश्य मरेगा। वैसे ही विषय भोगों से शांति सुख नहीं मिलता। जैसे कोई तेज धूप से तपा हुआ सांप के फन की छाया के नीचे बैठकर सुख की वांछा करे तो सुख ना पाएगा, पर जब आत्मज्ञान रूपी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तब शांत और सुखी होगा। जिन मनुष्यों ने विषयों का सेवन किया है वे परम दुख पाते हैं, और जिन्होंने आत्मपद का सेवन किया है वे परमानंद को प्राप्त होते हैं। जैसे सरिता का प्रवाह नीचे जाता है वैसे ही मूर्ख का मन विषयों की ओर दौड़ता है। ये संसार माया मात्र है और इसमें शांति कभी नहीं प्राप्त होती। जैसे मरुस्थल की नदी के जल से तृषा नहीं मिटती, वैसे ही विषय भोगों से शांति कभी नहीं होती। जो आत्म पद से विमुख है वे विषयों की ओर दौड़ते हैं, और जो आत्म पद में स्थित हैं वे विषयों की ओर नहीं दौड़ते। जैसे समुद्र में तरंगे उपज कर नष्ट होती हैं और नदी का वेग समुद्र की ओर गमन करता है पर पत्थर की शिला गमन नहीं करती, वैसे ही भोग रूपी सागर की ओर अज्ञानी दौड़ता है, ज्ञानी नहीं। हे मुनीश्वर, कमल में सुगंध तभी तक होती है जब तक सर्प के मुख की वायु नहीं लगी। वैसे ही बुद्धि में विचार तभी तक है जब तक चित्त रूपी सर्प को भोग और इच्छा रूपनी वायु नहीं लगी। जब ये लगती है तब विचार रूपनी सुगंध ले जाती है और विष रूपनी तृष्णा को छोड़ जाती है। बाण निशाने की ओर तब दौड़ता है जब धनुष और प्रत्यंचा को त्यागता है, और त्यागने पर फिर नहीं मिलता। वैसे ही आत्मा रूपनी प्रत्यंचा से जब चित्त रूपी बाण छूटता है तब भोग रूपी निशाने की ओर दौड़ता है, और जब जाता है तब फिर आना कठिन होता है, अर्थात अंतर्मुख होना कठिन होता है। हे मुनीश्वर, ये आश्चर्य है कि जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उनकी ओर चित्त बड़ा यत्न करता है, पर तो भी वे सिद्ध नहीं होते। पर वे अयतन सिद्ध आत्मवद को त्याग देते हैं। जिनको ये जीव सुख जानता है वे सब दुख कर हैं। जिस अपने होने को ये भला जानता है वह अनर्थ का कारण है। जिस देह को जीव सुख रूप जानता है वह सब रोगों का मूल है। जिनको ये भोग जानता है वे इसको दुख देने वाले परम रोग हैं, और जिनको ये सत्य जानता है वह सब मिथ्या हैं। जिनको ये स्थिर जानता है वे स्थिर नहीं चल रूप हैं। जिनको ये रस जानता है वे सब विरस हैं। जिनको बांधव जानता है वे सब अबांधव और दृढ़ बंधन रूप हैं। जिसको ये सुख देने वाली स्त्री जानता है वह सर्पनी परम विष उगलने वाली है। उसका कांटा मर जाता है पर फिर नहीं जीता, अर्थात आत्म पद में स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं देह को परम आपदा का कारण जानता हूं। इसके निवृत्त होने पर जीव परम पद को प्राप्त होता है। जिन पुत्र धन आदि को ये जीव संपदा जानता है वे परम दुख रूप हैं। इनमें सुख लवलेश नहीं। ये बात मैं सुनकर नहीं कहता, मैंने देखकर विचार किया है, विचार करके अनुभव किया है, और अनुभव करके कहा है कि यह संसार माया मात्र है।
बड़े बड़े स्थानों में भी मैं गया हूं, परंतु सार पदार्थ मुझको कोई नहीं देख पड़ा। स्वर्ग में नंदनवन आदि काष्ठ रूप ही दिखे, मृत्यु लोक में आकर देखा तो पंचभूत ही देखे, शरीर में रक्त मांस हाड़ मूत्र आदि देखे। ऐसे शरीर में जो अहम प्रत्यय करते हैं उनको मैं धिक्कार देता हूं। शरीर की आयुष्य ऐसी है, जैसे दोनों हाथों में जल लीजिए तो बह जाता है, अथवा जैसे जल में तरंगे और बुलबुले उपज कर नष्ट होते हैं, या बिजली की चमक होकर नष्ट हो जाती है। जो ऐसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। बाल अवस्था तरंग की तरह नष्ट हो जाती है, यौवन अवस्था बिजली की चमक सी छिप जाती है, वृद्ध अवस्था में बाल सफेद हो जाते हैं और दांत घिसकर गिर पड़ते हैं। जैसे नीचे स्थान में जल स्थिर हो जाता है, वैसे ही सब रोग वृद्धावस्था में घेर लेते हैं और तृष्णा दिन दिन बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, उस समय सब पदार्थ जर्जर हो जाते हैं और तृष्णा जवान होती है। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी बढ़ती जाती है और जो सुख भोग प्राप्त होकर बिछुड़ जाते हैं उनका दुख होता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार इनको असत्य जानकर मैं स्वरूप में स्थित हुआ हूं। यदि पांचों इंद्रियों के इष्ट विषय बड़ी उत्तम मूर्ति रखकर उपस्थित हों तो भी मुझको आकृष्ट नहीं कर सकते। जैसे मूर्ति की लिखी कमलनी भ्रमर को नहीं खींच सकती, वैसे ही मुझ श्रीखों को विषय चलायमान नहीं कर सकते। हे मुनीश्वर, आपका शरीर मैंने अवज्ञा करके डाल दिया है, विचार से नहीं फेंका। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जो त्रिकालज्ञ हैं वे भी इस चरम दृष्टि से नहीं देख सकते। जब विचार से देखते हैं तभी जानते हैं। इस कारण विचार बिना मैंने आपका शरीर फेंक दिया था, अब आप क्षमा करो। योगेश्वर विचार से ही भूत भविष्य उत वर्तमान को जानता है। इन नेत्रों से तो वही जाना जाता है कि जो अग्रभाग में होता है, विशेष नहीं जाना जाता। इस कारण मुझसे तुम्हारा शरीर गिरा है। So charm netra means these physical eyes. We cannot really understand with these physical eyes. We got to try to see it with the deeper mind, the intellect, and even beyond that. So charm दृष्टि से नहीं देख सकते। नेक्स्ट सर्ग। श्री वशिष्ठ और सिद्ध पुरुष का आकाश मार्ग से गमन, पिशाचों व देवताओं की केवल मन के अनुसार स्थिति, सब जीवों का अपना अपना संकल्प। वशिष्ठ जी बोले, हैं साधु, मैंने भी तुझे विचार बिना गिराया है कि विचार बिना मैं उठ गया था। ये कुटी मेरे अंतवाहक संकल्प में थी, अतः मैं अपने स्थान को चला। इस कारण वह कुटी गिर पड़ी और तुम भी गिर पड़े। जो बीत गई वह भली हुई, उसकी क्या चिंता कीजिए। ज्ञानवान व्यतीत की चिंता नहीं करते, जो होनी थी सो भली हुई। हे साधु, अब जहां तुम्हें जाना है वहां जाओ, और हम भी जाते हैं। हे राम, इस प्रकार चर्चा करके हम दोनों आकाश मार्ग को उड़े जैसे पक्षी उड़ते हैं, और परस्पर नमस्कार करके बिछुड़ गए। वे अपने स्थान को गया और अपने स्थान को चलकर अनेक स्थान देखता गया, परंतु मुझको कोई ना जानता था। हे राम, ये संपूर्ण वृतांत जो मैंने तुमसे कहा है उसे तुम विचारो। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने जो सिद्ध के साथ विचरण किया था तो आकाश मार्ग में कैसे शरीर से किया। आपका 5 भौतिक शरीर तो भूमि पर पड़ा था, जहां अनुरूप हो गया था, फिर आप किस शरीर से विचरे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अंतवाहक विग्रह से मैं विचरता फिरा था और उसी से सिद्धों देवताओं इंद्र वरुण और कुबेर के स्थानों में घूमा। सो वी नो अंतवाहक, दैट्स अ सटल बॉडी। परंतु मुझे कोई ना देखता था, मैं सबको देखता था। संकल्प रचित पुरुष से मेरा व्यवहार हुआ था, और किससे कहूं। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, अंतवाहक विग्रह तो इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर सिद्ध से आपने चर्चा कैसे की और उसने आपको कैसे देखा।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार जो तुम कहते हो तो सुनो। सिद्ध को मैं इसलिए दिखाई पड़ा कि मेरा संकल्प सत्य था। मुझे ये फुरना हुआ कि सिद्ध मुझको देखे और मुझसे चर्चा करे। इससे उसने मुझको देखा और उसका संकल्प भी मुझ में आया। तब जाना, जो दोनों सिद्ध हों और उनका संकल्प भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के संकल्प को नहीं जानते, परंतु किसी का विशेष संकल्प हो तो वह दूसरे के संकल्प को जानता है। इससे यद्यपि उसका संकल्प मेरे देखने को ना था, पर मेरा दृढ़ संकल्प था। इससे मैं उसके संकल्प को खींचकर अपनी ओर ले आया। जो बली होता है उसी की जय होती है। इससे उसने मुझको देखा। हे राम, जो अंतवाहक में स्थित है उसको तीनों कालों का बोध होता है, परंतु व्यवहार में लगे तो उसे भूल जाता है, और जो वर्तमान पदार्थ होता है उसी का बोध होता है। इसी कारण उसने मेरा शरीर डाल दिया था, क्योंकि वह समाधि के व्यवहार में लगा था, और मेरे संकल्प से वह कुटी भी तब गिरी थी जब मैं अपने स्थान के व्यवहार को ऐसा चिंतन करके चला था जो मैं चिंतन में ना होता, अंतवाहक विग्रह में होता और उस कुटी का भविष्यत विचार उस संकल्प को रहने देता, तो वह सिद्ध ना गिरता। पर मैं तो और ही व्यवहार में लगा था। इससे अंतवाहक विग्रह भूल गया, जिससे वह कुटी गिर गई और सिद्ध भी गिर पड़ा। So it's like the lower or the grosser falls down when you reach to the higher states. हे राम, इस प्रकार सिद्ध गिरा, उससे चर्चा हुई, तब मैं वहां से चला और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग में विचरने लगा। सिद्धों के समूह और देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, ऋषि मुनि, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम आदि सबके स्थान देखे, परंतु मुझको किसी ने ना देखा। मैं बड़े बड़े शब्द करता कि किसी प्रकार कोई शब्द सुने और मुझको देखे, परंतु मेरा शब्द कोई ना सुनता और ना कोई मुझको देख पाता। जैसे स्वप्न में कोई शब्द करे तो उसका शब्द कोई जागृत मनुष्य नहीं सुनता, और जैसे ना संकल्प वाला दूसरे के सृष्टि व्यवहार का शब्द नहीं जानता, वैसे ही मुझको कोई ना जानता था। हे राम, इस प्रकार मैं प्रथम आकाश में पिशाच की तरह विचरा, फिर दैत्यों के स्थान में विचरा। मैं सबको देखता था पर मुझको कोई ना देख पाता था। श्री राम ने पूछा, हे भगवन, पिशाच की देह जाति और क्रिया कैसी होती है? उसके रहने का स्थान कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, पिशाच की कथा से कुछ प्रयोजन ना था, तथापि तुमने प्रसंगवश पूछा है, इससे मैं कहता हूं। पिशाच का आकार नहीं होता, वे जो जो रूप रखते हैं वह सुनो। सो पिशाच मीन्स अ घोस्ट, ओके, लाइक ए गॉब्लिन। कई तो आकाश की तरह शून्य होते हैं और परछाई की तरह डराते हैं। कई शूकर और कई काक रूप रखकर स्थित होते हैं। ऐसे रूप रखकर वे विचरते हैं और सबको देखते और जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जानता। शीत उष्ण से भी वे दुख पाते हैं, और इच्छा, द्वेष, लोभ, मान, मोह, क्रोध आदि विकार उनमें भी रहते हैं। शीतल जल और अच्छे भोजन की भी वे इच्छा करते हैं, और नगरों, पेड़ों और दुर्गंधपूर्ण स्थानों में भी रहते हैं। कहीं श्रृगाल होकर दिखाई देते हैं और कहीं श्वान होकर दिखते हैं। मन में भी प्रवेश करते हैं, और मंत्र, पाठ, दान आदि से जो वश होते हैं वह भी अपनी अपनी कामना के अनुसार होते हैं। इनमें भी उत्तम, मध्य और नीच होते हैं। जो उत्तम हैं वे देवताओं के स्थानों में, मध्यम मनुष्यों के स्थानों में, और नीच नरकों में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति अचैत्य चिन्ह मात्र से, जो दृश्य से रहित शुद्ध चैतन्य से है, हुई है। हे राम, सबका अपना रूप वही चैतन्य सत्ता कल्प वृक्ष की भांति है। उसमें जैसी जैसी कामना होती है वैसा ही वैसा पदार्थ होकर भासित होता है। हे राम, ना कहीं पिशाच हैं और ना संसार। ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। शुद्ध आत्मत्व मात्र में किंचन अहम होकर फुरा है,
उसी को जीव कहते हैं। उस अहम के दृढ़ता से मन फुरा है। वह मन ब्रह्म रूप होकर स्थित हुआ है। उस ब्रह्मा ने मनोराज्य से आगे संसार उत्पन्न किया है और ब्रह्मा ही संसार होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्मा ब्रह्म में स्थित है। हे राम, ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक और केवल आकाश रूप है और उसके दृढ़ संकल्प से आदि भौतिक संसार दृढ़ हुआ है। उसी मन से और मन हुआ है। हे राम, जैसे ब्रह्मा का विग्रह अंतवाहक है, वैसे ही सबका शरीर अंतवाहक है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है और सब मन रूप है, परंतु दीर्घ काल का स्वप्न है। वह जागृत होकर स्थित हुआ है, इससे दृढ़ भासित होता है। जिनको देह का अहंकार है उनको संसार आदि भौतिक भासित होता है, और जो प्रबोध रूप हैं उनको सब जगत संकल्प रूप है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं। ना तुम हो, ना मैं हूं, ना ब्रह्मा है, ना संसार, सभी ब्रह्म रूप हैं। जैसे आकाश और शून्यता में, अग्नि और उष्णता में, वायु और स्पंदन में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और संसार में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म और जगत दोनों अज हैं। ना ब्रह्मा ही उपजा है, ना संसार ही उपजा है, दोनों ब्रह्म रूप हैं। ओके, अज, अज मीन्स कभी पैदा नहीं होते। ओके, सो ज मीन्स पैदा होना, अज मीन्स पैदा नहीं होते, दे आर, दैट्स इट। पैदा नहीं होते तो मरते भी नहीं, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल। दोनों ब्रह्म रूप हैं। जो ब्रह्म से भिन्न दिखता है वह भ्रांति मात्र है। हे राम, पंचभूत और छठा मन, इनका नाम जगत है। जब तक ये भूत उसमें दिखते हैं तब तक भ्रांति है, और जब इनसे रहित केवल चैतन्य भासित हो तब उसी का नाम परम पद है। हे राम, जब आत्म पद में जागोगे तब पंचभूत भी आत्मा से इतर ना दिखेगी। सबका अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है। अधिष्ठान इज सबस्ट्रेटम, फाउंडेशन। जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक संसार भ्रम न मिटेगा। सब संसार निराकार संकल्प मात्र है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आकाश में स्थूल भूत दिखते हैं। ज्ञान काल और अज्ञान काल में जगत उपजा नहीं, परंतु अज्ञानी को दृढ़ भासित होता है। जैसे मनोराज्य से किसी ने नगर रचा हो तो वह उसी के हृदय में है और कहीं नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया है तब तक जगत भासित होता है, पर जब जागेगा तब आकाश रूप देखेगा। हे राम, अपना संकल्प अपने को नहीं बांधता। जब तक स्वरूप का प्रमाद नहीं होता तब तक ब्रह्मा का संकल्प ब्रह्मा को नहीं बंधन करता। स्वरूप भी अहम प्रत्यय से तो संकल्प रूप है। दूसरी कुछ वस्तु सत्य नहीं, आत्मा ही है। वास्तव में ना संसार का आदि है, ना मध्य, ना अंत है, ना संसार का होना है, ना अनहोना। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। हे राम, जब सर्व आत्मा ही है तब राग द्वेष किसका हो। सब अपना रूप ही है। अपना रूप जो आत्म तत्व है उसका किंचन संवेदन फुरने से संसार रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य में एक स्थान रचा और उसमें भावना हुई तो वह आदि भौतिक भासित होने लग जाता है, वैसे ही यह जगत भी ब्रह्मा का संकल्प है। शशि, रवि, अग्नि, रुद्र, वरुण और कुबेर आदि सब संकल्प रूप हैं, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होते हैं। हे राम, आत्मा रूपी एक सरोवर है जिसमें चैतन्य रूपी जल है, फुरन रूपी कीचड़ है, उसमें 14 प्रकार के भूत जात रूप मेंढक रहते हैं, वे सब संकल्प मात्र हैं। हे राम, आकाश में एक आकाश क्षेत्र है जिसमें शिलाएं उत्पन्न होती हैं। स्वर्गलोक और देवता बड़ी शिलाएं हैं। एक उनमें उज्जवल शिला है, वह ज्ञानवान है। मध्यम शिला मनुष्य है। नीच शिला त्रियक आदि योनियां हैं। वे भी निर्बीज अर्थात कारण से रहित हैं। अद्वैत आत्मा सदा अपने आप में स्थित है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु भ्रांति से भिन्न भिन्न भासता है।
जैसे फेन, बुलबुले और तरंगे सब जल रूप हैं, वैसे ही ये सब संसार आत्म रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प की सृष्टि कारण बिना होती है, वैसे ही ये जगत कारण बिना संकल्प से उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मा आदि हुए हैं, वैसे ही पिशाच भी प्रकट हुए हैं। हे राम, जैसा किंचन आत्मा में होता है, वैसा ही होकर दिखता है। वास्तव में भूमि आदि तत्व कहीं नहीं है, ना कहीं ब्रह्मा उपजा है, ना कोई जगत उद्भूत है, सब ब्रह्म मात्र हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सब निर्वपु हैं, चेतना से फुरे हैं। सब जीवों का आदि अंतवाहक शरीर है। जैसे ब्रह्मा का अंतवाहक विग्रह था, वैसे ही सब जीवों का अंतवाहक शरीर होता है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भाषित होता है। सब जीवों का अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है, उसी के अनुसार सबकी अपनी अपनी सृष्टि होती है। जो कहो कि भिन्न भिन्न हैं, तो जीव एकत्र क्यों दिखते हैं? चाहिए तो ये कि अपनी अपनी सृष्टि में हो। तो इसका उत्तर ये है कि जैसे एक नगरवासी और नगर में जाए और एक नगरवासी और में जाए और दोनों जाकर एकत्र बैठे, वैसे ही सब जीव एकत्र दिखते हैं, पर उनके इकट्ठे होने पर भी इसकी सृष्टि को वह नहीं देखता और उसकी सृष्टि को ये नहीं देखता। जैसे स्वप्न में जो भिन्न भिन्न भूत जात होते हैं, वे अनुभव में इकट्ठे दिखते हैं, पर एक अनुभव में भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे की सृष्टि को नहीं जानते। जीव को अंतवाहक भूल गया है, इससे आदि भौतिक दृढ़ हो रहा है। जैसा अनुभव में अभ्यास होता है, वैसा ही दिखता है। जहां पिशाच होता है, वहां अंधकार भी होता है। जो मध्याह्न का सूर्य उदित हो और पिशाच आगे आए तो अंधकार हो जाता है, ऐसा तम रूप वह होता है। जैसे उल्लूक आदि को प्रकाश में अंधकार होता है, वैसे ही अनेक सूर्यों का प्रकाश हो तो भी पिशाच को तिमिर ही लगता है। हे राम, जैसा उनमें निश्चय होता है, वैसा ही भान होता है, क्योंकि उनका ओज तम रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसा ही भासता है। मुझको तो सदा आत्मा का निश्चय है, इससे मुझे सदा आत्म तत्व का भान होता है। जैसे पिशाच पांच भौतिक देह से रहित चेष्टा करते हैं, वैसे ही मैं पांच भौतिक शरीर से रहित आकाश में चेष्टा करता रहा हूं। वशिष्ठ जी का मनोमय देह से विभिन्न लोकों में विचरण और अपने सत्य संकल्पता से सबको दिखाई देना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं चिद आकाश हूं, इसलिए पांच भौतिक शरीर से रहित अंतवाहक विग्रह से विचरता रहा, परंतु मुझको कोई ना देखता था। शशि रवि सहस्राक्ष अक्ष इंद्र सिद्ध गंधर्व ऋषीश्वर मुनीश्वर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी इस चरम दृष्टि से मुझे ना देख सके, और मैं सबको देखता फिरता था। इंद्र के निकट जाकर मैंने उसके अंग हिलाए, परंतु उसने मुझको ना जाना। जैसे संकल्प का नर किसी को हिलाए और वह ना देखे और आदि भौतिक शरीर ना हिले, वैसे ही उनके अंग मेरे हिलाने से नहीं हिले। इससे मैं अति मोह को प्राप्त हुआ कि इतने काल तक मैं रहा और मुझको कोई देख नहीं सका। तब मैंने ये इच्छा की कि मुझको सब देखें। मैं तो सत्य संकल्प था, इससे सब मुझे देखने लगे। जैसे कोई इंद्रजाल को देखे, वैसे ही वे मुझको देखने लगे। जिसने भूमि पर देखा, उसने भूमि से उपजा वशिष्ठ जाना। मनुष्य लोक में कई ने जल से उपजा जाना कि वारिज वशिष्ठ हैं, कई ने वायु से उपजा जाना, और कई ने जाना कि सप्तऋषियों के बीच जो तेजों में वशिष्ठ है, वही ये है। इस प्रकार संसार में मुझको सब देखने लगे और मैं सबके साथ व्यवहार करने लगा। इसी प्रकार जब बहुत काल व्यतीत हुआ, तब सब ने भावना की दृढ़ता से पांच भौतिक देह में मुझको देखा। सबको प्रथम वृतांत भूल गया, आदि भौतिकता दृढ़ हो गई। जैसे अज्ञान से जीव स्वप्न के नर को आदि भौतिक देखता है, वैसे ही मेरे साथ उन्होंने आकार देखा, पर मुझको सदा अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय से भिन्न कुछ द्वैत न भासित होता था। सी प्रत्यय, प्रत्यय इज ए मेंटल कॉन्सेप्ट और लाइक ए आइडिया, प्रत्यय।
क्योंकि मैं ब्रह्म रूप था। मेरा विशिष्ट नाम ऐसा है जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है। मैं तो चिद आकाश रूप हूं, पर औरों को विशिष्ट की प्रतीति उपजी है। हे राम, तुम शरीकों को मेरा आकार दिखता है, पर मुझको आदि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिद आकाश का किंचन भासते हैं। मैं सदा अद्वैत रूप निराकार हूं। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूं। अज्ञानी को क्रिया में द्वैत भासता है और मुझको अक्रिया में भी अद्वैत भासता है। ब्रह्मा भी ब्रह्म रूप जान पड़ता है, और उसका संकल्प जो संसार है वह भी ब्रह्म रूप है। जैसे समुद्र में तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं। इससे मैं चिद आकाश रूप हूं, द्वैत कुछ नहीं फिरता। जब अहम जगता है तब जगत द्वैप रूप होकर भासता है। जैसे अहम के फुरने से स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी होती है। ये संकल्प मात्र है। ब्रह्मा और ब्रह्मा का संसार संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक की तरह प्रतीत होता है, पर वास्तव में न ब्रह्मा उपजा है न जगत उपजा है। चिदानंद ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। वह सदा एक रस है। हे राम, सृष्टि के आदि से प्रलय पर्यंत जो कुछ क्षोभ है, उसमें आत्मा सदा एक रस है। उसमें कभी क्षोभ नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जो कुछ भासता है वह अज्ञान से सिद्ध है। ज्ञान से संसार भ्रम दूर हो जाता है। जैसे स्वप्न सृष्टि में किसी को कहीं निधि दिखाई दे तो वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, पर जब जागता है तो उसको स्वप्न जानकर फिर उसे पाने का यत्न नहीं करता। वैसे ही जब आत्मबोध होता है तब फिर इस संसार में संसार बुद्धि नहीं रहते। अज्ञान ही जगत भ्रम का कारण है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय यही है कि इस महारामायण का विचार करें, तभी संसार भ्रम निवृत्त होगा। ये जगत अविद्या से वासना मात्र है। जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट, वानर सदृश चंचल हैं। जिनको भोगों की सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु हैं। उनका जगत से उबरना कठिन है, क्योंकि उनके हृदय में सदा तृष्णा रहती है। वे विरति को नहीं प्राप्त होते। हे राम, भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते, किंतु प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। वे जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं। वे इंद्रियों सहित भोग को भ्रांति मात्र जानते हैं। जो अज्ञानी हैं वे आसक्त होकर भोगते हैं और तृष्णा करते हैं, और भोग तृष्णा से उनका हृदय जलता है। इसी का नाम बंधन है। आसक्त, इट्स लाइक ए टोटली अटैच्ड। भोग दुख रूप हैं। जो इनका सेवन करते हैं वे हृदय में सदा तृष्णा से जलते हैं। उनका द्वैत रूप जगत भ्रम कभी नहीं मिटता, पर ज्ञानवान सदा आत्मा से तृप्त रहते हैं। इससे शांत रूप है। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिनका चित्त सदा स्त्री पुत्र और धन में आसक्त है और इनकी जो इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और नीच हैं, उनको धिकार है। जिसको आत्म पद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और शास्त्रों का श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्म पद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र, इस शास्त्र का विचार परम पद को प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं वे मूर्ख हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल हुआ और सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके गए और सूर्य की किरणों का उदय होने पर फिर आकर स्थित हुए। सो नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद सर्ग नंबर 207, जगत, मैं और तुम
सब चिद आकाश है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, सबकी चिन्ह में ब्रह्मता का प्रतिपादन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.